नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, चुनाव आता है तो नेताओं को पता नहीं कहां कहां नहीं झुकना पड़ता। हर गली नुक्कड़ बस्ती में झुकना पड़ता है। लेकिन कुछ नेताओं की छवि ऐसी होती है और वो छवि जब बदल जाती है तो गली नुक्कड़ में जाकर झुकने के बाद नए बवाल के खड़े होने का डर होता है। क्या भारतीय जनता पार्टी के नंबर 2 माने जाने वाले नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, देश के मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह भी इसी श्रेणी में आ गए हैं? क्या अमित शाह का आडवाणीकरण हो गया है? इस पूरे खेल को दिल्ली के विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में समझने के पहले एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जरा ये वीडियो देख लीजिए। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। देखा आपने, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतनी बार भगवान का नाम लिया होता तो स्वर्ग मिल जाता। कमोबेश इसी तरह की बात शाह साहब कर रहे थे। सवाल यह उठता है कि अंबेडकर को भगवान मानने वाले लोगों का वोट कैसे हासिल किया जाए। यह बड़ी चिंता भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में है। अंबेडकर की जगह भगवान का नाम लिया जाता, इतनी बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता, मोक्ष मिल जाता, पता नहीं क्या क्या मिल जाता। क्या अंबेडकर उन तबकों के लिए किसी भगवान से कम है जिनको बोलने की आजादी से लेकर देश की मुख्य धारा में लाने में बाबा साहब ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई? दरअसल दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत पर प्रहार किया जा रहा है। राजनीतिक दलों को ऐसा करने का अधिकार है। हर राजनीतिक दल दूसरे के वोटर्स को अपने पाले में खींचना चाहता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। यही तो चुनाव है, यही तो लोकतंत्र है। आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत आज की तारीख में क्या मानी जाती है? आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है दक्षिण दिल्ली का एलीट क्लास और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फैले हुए झुग्गियों में रहने वाले लोग, जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जहां आम आदमी पार्टी के दावे के मुताबिक अब पहले की तुलना में बहुत बेहतर शिक्षा व्यवस्था मिलती है और मोहल्ला क्लिनिक से उनका काम भी चल जाता है। और इसके अलावा भाजपा विरोध की बुनियाद पर खड़ा अल्पसंख्यक मतदाता। दिल्ली में तकरीबन 750 झुग्गी क्लस्टर्स हैं, 750, 675 से ज्यादा। और इनका 1/4 यानी हर चौथा झुग्गी क्लस्टर अनुमानों के मुताबिक उत्तर पूर्वी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली के इलाके में है। 7 लोकसभा सीटों में से 2 लोकसभा सीटों के इलाके में और 70 में से 14 विधानसभा सीटों के इलाके में। मनोज तिवारी लोकसभा तो जीत लेते हैं, पूर्वी दिल्ली की सीट भी अलग अलग कैंडिडेट को टिकट देकर जीत ली जाती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि विधानसभा आते आते ये सब लोग, सभी वोटर झाड़ू क्यों चलाने लगते हैं? लोकसभा में कमल के साथ खड़े हो जाते हैं और विधानसभा में झाड़ू चलाने लगते हैं। इस सवाल से बीजेपी जूझ ही रही थी कि बाबा साहब पर राज्यसभा में अमित शाह साहब ने बयान दे दिया और इस बयान के बाद सियासत जिस तरह से घूमनी शुरू हुई, उसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया कि दिग्विजय सिंह की तरह अमित शाह के प्रचार करने से वोट तो नहीं कटेंगे। और जहां अमित शाह चुनाव प्रचार करने जाएंगे वहां वो क्लिप स्वाभाविक है कि विपक्ष वायरल करेगा और फिर बाबा साहब को भगवान मानने वाले तबकों के ऊपर बड़ी प्रतिक्रिया होगी। दिल्ली की झुग्गियों में या इस देश के किसी भी इलाके की झुग्गियों में ज्यादातर कौन से लोग रहते हैं? वही लोग ज्यादातर रहते हैं जो कभी अस्पृश्यता का यानी अनटचेबिलिटी का शिकार थे, आज भी सामाजिक रूप से काफी हद तक है। वही लोग रहते हैं जो वंचना का शिकार है, वही लोग रहते हैं जो मुख्य धारा में जुड़ने की जद्दोजहद कर रहे हैं लेकिन पूरी तरह से मुख्य धारा में आ नहीं पाए और आज भी गरीबी और मुफलिसी उनके जीवन का सबसे बड़ा यथार्थ बनी हुई है। वो झुग्गी वाले खुद को अडानी बनने का सपना नहीं देख सकते, वो झुग्गी वाले खुद को कभी जय शाह बनने का सपना भी नहीं देख सकते, वो झुग्गी वाले खुद को कभी शहंशाह बनने का सपना नहीं देख सकते। लेकिन शहंशाह बनाने की भूमिका में झुग्गी वालों की बड़ी भूमिका है, महती भूमिका है।
तो 675 के करीब जो क्लस्टर्स हैं उनके प्रधानों के साथ अमित शाह बैठक करने वाले हैं। और प्रधानों के साथ उनकी बैठक बताया जाता है कि 11 जनवरी के दिन होगी। 11 जनवरी को जब झुग्गी क्लस्टर्स के प्रधान अमित शाह साहब से मिलेंगे तो क्या उन प्रधानों के बीच में यह सवाल नहीं कौंधेगा कि बाबा साहब जो बयान दिए थे उस पर एक बार माफी मांग लीजिए सार्वजनिक रूप से। सार्वजनिक रूप से माफी मांगने में दिक्कत भी क्या है? बहुत सारे नेता अपने गलत बयानों पर माफी मांगते हैं। रमेश बिधूड़ी बंद कमरे में माफी मांग लेते हैं जो वो दानिश अली के प्रति बोलते हैं, एक समुदाय विशेष के प्रति बोलते हैं। लेकिन अमित शाह तो खुले दिल के आदमी हैं, देश के गृह मंत्री हैं, सरेआम मंच से नारा लगाते हैं भारत माता की जय। तो भारत माता की जय जब नारा लगाते हैं वो, उसी तरह से किसी दिन नारा लगा सकते हैं कि अंबेडकर साहब के प्रति जो भी शब्द निकले उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन वो करते नहीं। और झुग्गी के वोटर यदि उनके प्रधान भी, इन सभी 750 झुग्गियों के प्रधान भी यदि ये करना चाहे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ मोड़ दे तो क्या वो कामयाब हो पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आम आदमी पार्टी का आईटी सेल इस तरह का आईटी सेल है जिसने इस देश में पॉलिटिकल पार्टियों के बीच आईटी सेल से परिचय कराया कि आईटी सेल होता क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप होता क्या है, मोहल्ला सभा होती क्या है, झुग्गी सभा होती क्या है, क्लस्टर सभा होती क्या है। इस देश को इस तरह की राजनीति से परिचय ही आम आदमी पार्टी ने कराया। और जब आम आदमी ने पार्टी ने इस तरह के माहौल बनाकर दिल्ली की सियासत को शीला दीक्षित के रूप में 15 साल से दिल्ली पर काबिज कांग्रेस पार्टी को सत्ता से हटाने में बड़ी भूमिका निभाई, तो क्या आज की तारीख में वो आईटी सेल चुप बैठा रहेगा? क्या बाबा साहब की वो 12-13 सेकंड की क्लिप जो अमित शाह साहब ने राज्यसभा में बोली थी, क्या उसे वो उन लोगों तक पहुंचा पाने में सफल नहीं हो पाएगी? ये मानने वाली बात नहीं है, इसको माना नहीं जा सकता। लेकिन बड़ा सवाल यही फिर घूम फिर कर आता है कि अमित शाह साहब क्या दिल्ली में उन्हीं इलाकों में खुलकर प्रचार करने जा पाएंगे जहां पहले से सर्वे करा लिया जाएगा कि दलित वर्ग के मतदाता, वंचित वर्ग के मतदाता, अस्पृश्यता का कभी शिकार रहे वर्ग के मतदाता ज्यादातर नहीं है, बहुत कम है या नहीं है, उन्हीं इलाकों में जाएंगे? उन इलाकों में क्या वो जाने से परहेज करेंगे? अमित शाह साहब को मैंने देखा है किस तरह से कैराना में अपने हाथ से भारतीय जनता पार्टी का पर्चा पम्फलेट बांटते हुए दिखे थे। मेहनती नेता है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टी के पास कोई अमित शाह जैसा रणनीतिकार होता तो कांग्रेस पार्टी 99 पर नहीं बल्कि 199 तो पार कर ही चुकी होती लोकसभा में। वो मेहनत करते हैं, इस बात का ख्याल नहीं रखते कि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या गृह मंत्री हैं। वो सीधे जहां जरूरत पड़ती है टीन के शेड में भी कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले लेते हैं, मोहल्ले के बीच भी खुद पर्चा पम्फलेट बांटने निकल पड़ते हैं और उससे कार्यकर्ताओं में जोश आता है। लेकिन अब जितना ज्यादा अमित शाह चुनाव प्रचार में निकलेंगे, क्या उतना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो जाएगा? यही वो सवाल है कि आखिर प्रधानों के साथ बैठक करनी पड़ रही है, झुग्गी प्रधानों के साथ। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी अमित शाह ने खाप पंचायतों के और जाट समाज के अलग अलग इलाके के प्रबुद्ध लोगों के साथ दिल्ली में बैठक तो की ही थी, जमीन पर भी उतरे थे उस इलाके में। लेकिन अब सवाल घूम फिर कर यही आता है कि क्या वो जमीन पर अब दिल्ली में उतरकर उन्हीं झुग्गी बस्तियों में खुद जाकर वोट मांगेंगे? जैसे ही उनके पहुंचने का प्रोग्राम बनेगा उसके तत्काल पहले आम आदमी पार्टी के लोग उस क्लिप की याद को ताजा कर भारतीय जनता पार्टी के उस जख्म को कहें हरा करने की कोशिश करेंगे जिससे बीजेपी छुटकारा पाना चाहती है। चुनाव के दरमियान ये होता है, सब अपने अपने हिसाब से नैरेटिव सेट करते हैं और इस नैरेटिव के दायरे में झुग्गी प्रधानों की बात उनकी झुग्गी में रहने वाले लोग कितना मानेंगे, क्योंकि याद रखिए हर गली में मैट्रिक पास 10वीं पास लड़का जरूर है, चाहे झुग्गी ही क्यों ना हो। 10 साल से अरविंद केजरीवाल सत्ता में है, 2015 में वो सत्ता में आए, जिस झुग्गी में उन्होंने पहली क्लास में भी एडमिशन 15 में कराया होगा वो लड़का भी 2025 में 10वीं पास कर गया होगा।
और 10वीं पास छोड़िए 7वीं पास भी कर गया होगा तो उसे पता होगा कि बाबा साहब का महत्व उसकी जिंदगी में, उसकी जिंदगी की, उसकी सामाजिक सोच की बुनियाद रखने में कितना बड़ा है। और अक्सर इस तरह की सोसाइटी में, जो मोहल्ला में, घर में जो पढ़ने लिखने वाला नौजवान होता है, वही उस इलाके में ओपिनियन मेकर होता है, वही उस इलाके में जनमत का निर्माता होता है। तो जनमत का निर्माता वो बनेगा या झुग्गी प्रधान जो बैठक करने चाय बिस्कुट समोसा पर आएंगे? सेव दाल मूट भी उसके साथ होना चाहिए, होगा भी, दिल्ली में होता है। ये सारी चीजें जब उन्हें मिलेगी तो क्या वो सेव दाल मूट और चाय समोसा बिस्किट के बाद अपने झुग्गी में जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने के लिए या उनके पक्ष में माहौल बनाने के लिए कह पाएंगे? अगर वाकई वो कह पाए और वोट दिला पाए तो मानना पड़ेगा कि अमित शाह वाकई आधुनिक राजनीति के कथित चाणक्य नहीं बल्कि आधुनिक राजनीति के वास्तविक चाणक्य हैं। लेकिन यदि वो फेल हो गए तब तो बात वही होगी जहां आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर राज्यसभा में उनके मुंह से निकले हुए शब्दों के बाद जो बीजेपी को झेलनी पड़ रही है, और केजरीवाल इसका फायदा उठाने के लिए पहले ही नीतीश नायडू को चिट्ठी लिख चुके हैं कि भाई छोड़िए इनका साथ आप, तो वो राजनीति और ज्यादा गहरी हो जाएगी। देखते जाइए, दिल्ली की सियासत है इस देश की राजधानी, देश के साथ दंभ और घमंड की भी राजधानी, और इन सब के बीच सियासत के तमाम तरह के उल्टे सीधे खेल की भी राजधानी। तो राजधानी का चुनाव राजधानी की तरह होगा या राजधानी का चुनाव मोहल्ले की तरह होगा? इन्हीं दोनों के बीच दिल्ली की सियासत का फैसला होना है। और अमित शाह का राष्ट्रीय राजनीति में ग्राफ बढ़ेगा या ग्राफ सीधे जमीन पर आ जाएगा, यह भी तय होना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।